गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए वचन लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वचन कहते किसे हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से हमें किसी चीज की एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, वचन कितने प्रकार का होता है? वचन दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि एक वचन, चीजें सारी एक वचन होती हैं और उससे हमें बहुवचन में कई लोगों के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे बहुवचन में बनाना पड़ता है। तो अब जानेंगे कि एक वचन में हम बहुवचन बनाने के लिए किन चीजों का प्रयोग करें जिससे हमारा एक वचन और बहुवचन जो है वो सही हो जाए। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें बताने जा रही हूँ आप लोगों को। जैसे देखिए, हम लोग पढ़े हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी हम लोग पढ़े थे आकारांत उकारांत। ठीक है, उसी तरीके से वचन को पढ़ने में भी हम पढ़ेंगे आकारांत, उकारांत और अकारांत। ठीक है, तो आकारांत का जो पहला वर्ण है, ठीक है, उसी से मात्राएं होती हैं। जैसे आकारांत में बड़ा आ, उकारांत में बड़ा उ, अकारांत में औ। यदि एक वचन के शब्द के अंत में, ठीक है, आ, उ, औ आए तो वहां पर बहुवचन बनाने के लिए हम ए या ए जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे देखिए महिला, महिला में बड़ा आया ना, महिला, तो क्या हो गया? महिलाएं। ठीक है, यहाँ पे हमने ए को जोड़ दिया है। लड़का, लड़का को बहुवचन बनाने के लिए क्या हो जाएगा? ए जोड़ देंगे तो लड़के। मात्रा का मात्राएं। देखिए वधु, वधु का क्या होगा? वधुएं। या है ना उकारांत, अंत में उकारांत आया है। ठीक है, गौ, देखिए ओ, ठीक है, तो गौवें। ठीक है, गौ को गाय भी कहते हैं। अगर गाय आ जाए तो गायों नहीं करेंगे हम, वहां पे या आया है तो ये जोड़ देंगे। इसी तरीके से ये तो देखिए आ, उ, औ किसी शब्द के अंत में आए तो उसकी जगह पे ए या ए हो जाएगा। उसके बाद है इकारांत। इकारांत में क्या होता है? छोटी ई या बड़ी ई, शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आए तो उसकी जगह पर या हो जाएगा, या के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, जैसे देखिए रीति, ठीक है, छोटी ई आया है इसमें तो क्या हो गया है? रीतियां। टोपी, टोपियां। रानी, रानियां। इस तरीके से हम एक वचन को बहुवचन बना लेंगे। इसके लिए हमें केवल तीन चीजों को ध्यान में रखना है, बड़ा आ, बड़ा उ, औ, ई या बड़ी ई। ई या बड़ी ई की जगह या हो जाएगा, आ, उ, औ की जगह ए या ए हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रायः बहुवचन ही रहते हैं। ठीक है, इसके लिए काफी अपवाद भी होता है कि ये कैसे बहुवचन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए आंसू, आंसू को कभी भी हम एक वचन में प्रयोग नहीं करते हैं। आंसू शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, क्योंकि जब हमारे आंसू गिरते हैं या जब किसी के आंसू गिरते हैं तो केवल एक बूंद नहीं गिरता है या केवल एक आंख से नहीं गिरता, वो दोनों आंख से गिरता है और बूंद बूंद करके कई सारा गिरता है। ठीक है, तो आंसू जो है वो दोनों आंखों से गिरता है, इसलिए बहुवचन है। केस या बाल, ठीक है, किसी एक बाल की बात नहीं होती ना, हमारे सर में जितने बाल हैं उन सब की बात होती है। ठीक है, उसकी केस बहुत सुंदर है तो कोई केवल एक सिंगल की तो बात हो नहीं रही है, तो इसलिए ये बहुवचन है। ठीक है, समाचार, जब हम समाचार सुनते हैं तो किसी एक ही घटना का वर्णन नहीं सुनते हैं ना, कई सारी घटनाओं का उसमें वर्णन रहता है। रोम, जो हमारे हाथों में रोए होते हैं, ठीक है, वो भी कई सारे होते हैं। प्राण, व्यक्ति में जो प्राण होता है वो वायु। तो इसलिए ये सारे इस तरीके के कुछ भी जो भी शब्द होते हैं वो प्रायः बहुवचन ही रहते हैं, वो एक वचन में उनका प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन होते हैं, ये अपवाद है तो हम उसको नहीं समझेंगे अभी, हम केवल बस ये जान लेंगे कि वो ऐसे कौन से शब्द हैं जो प्रायः एक वचन होते हैं। जैसे देखिए हवा, दूध, जल, घी, पेट्रोल, तो ये सब क्या है? एक वचन है। ठीक है,
ये सब एक वचन है। जो भी लिक्विड चीजें होती हैं वो एक वचन होती हैं, और जो भी हमारी धातुएं होती हैं जैसे लोहा, पीतल, सोना, ठीक है, ये भी एक वचन होता है। इसके साथ एक वचन और बहुवचन को समझने के लिए बस एक चीज हमें और समझनी होगी। जब हम सम्मान या आदर दिखाने की बात कहते हैं, जब लगता है कि किसी वाक्य में सम्मान दिया जा रहा है किसी को या फिर आदर दिया जा रहा है किसी को, तो ऐसे वाक्य में बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, हमारे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी माताजी ने हमारे लिए कपड़े खरीदी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हम प्रयोग करेंगे, किसी को आदर या सम्मान, अपने से बड़े बुजुर्गों की बात करेंगे, सेना पे सैनिकों की बात करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री की बात होगी, जब हम किसी को आदर या सम्मान दिखाने के लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वहां पर बहुवचन होगा। धन्यवाद।